गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपको स्क्वायर रूट सिखाएंगे, वो भी डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट सिखाएंगे। इसके पहले हमने गुणनफल द्वारा स्क्वायर रूट सिखाए हैं। अब हम आपको भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट सिखाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ मेरे प्यारे छात्रों। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, रूट में 40,804, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, वो भी क्या है, भाग विधि द्वारा। ठीक, कैसे निकालना है, भाग विधि द्वारा निकालना है। ठीक, भाग विधि द्वारा निकालना थोड़ा हार्ड होता है। ठीक, क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो अंक पर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, दो दो अंक पे जोड़ा बनाएंगे। अगर एक अंक बच जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पे भी लाइन खींच दो। अब आगे वाला मेन होता है। अगर आगे वाला जैसे मान लो 3 आ गया, ठीक, यहाँ 4 आया, तो 3 मेन यहाँ होता है कि किसके वर्ग के बराबर है ये, या वर्ग के करीब हो या वर्ग के बराबर हो। ठीक, यहाँ जैसे भाग दिया जाता है वैसे होता है। जैसे 4 4 है तो 4 देखोगे तो 2 के वर्ग के बराबर है। ठीक, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ वर्ग से भाग दिया जाता है। ठीक, किससे भाग दिया जाता है, वर्ग से। जैसे मान लो अभी आगे होता 3, तो 3 क्या 2 के वर्ग के बराबर है, नहीं, 2 के वर्ग के बराबर नहीं है। कभी जो आगे होता है, जो आगे होगा वो हर वर्ग से छोटा होना चाहिए, या वर्ग के बराबर होना चाहिए, या आगे वाला वर्ग से छोटा होना चाहिए, वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक, समझे। जैसे यहाँ हमने लिया 3, तो 3 2 के वर्ग के बराबर नहीं, 1 के वर्ग के बराबर है। ठीक, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक, तो हम देखेंगे क्या, अगर मान लो यहाँ पर होता 5, तो 5 किसके वर्ग के बराबर है, 2 के, 2 दूना 4। ठीक, तब वर्ग, यहाँ वर्ग से भाग दिया जाता है। ठीक, किससे भाग दिया जाता है, वर्ग से। मान लो जैसे 37 है, तो 37 किसके वर्ग के बराबर है, 6 के। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। ठीक, जैसे मान लो यहाँ अगर आगे होता, यहाँ तो 4 ही है, यहाँ 78 होता है आगे, 78 का अगर जोड़ा आगे बना होता तो 7 सत्ते 49, 8 अठाए 64, 9 नौ 81, तो 9 के वर्ग के करीब नहीं होता, 8 के वर्ग के करीब में होता। ठीक, 8 अठाए 64। ठीक, या तो वर्ग बराबर आ जाए, या वर्ग यहाँ जो भाग दिया जाएगा या तो वर्ग के बराबर आ जाए या वर्ग से कम आ जाए, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, ये ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को। अब ये 2 4 है, 4 का जो बना है ये किसके वर्ग के बराबर है, 2 के। ठीक, आगे वाला क्या है, 2 के वर्ग के बराबर है, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4। तो हम कितना रखेंगे यहाँ आगे, किसका वर्ग रखेंगे, 2। कितना रखेंगे यहाँ पर, 2। तो 2 रखेंगे, 2 रखने का मतलब क्या होगा, 2 ही, 2 दूना 4 होता। अब यहाँ 2 रखें तो 2 नीचे होगा। ठीक, अगर यहाँ ऊपर जितना रखेंगे उतना ही नीचे होगा। ठीक, अब ऊपर भी 2 लिखेंगे। ठीक, तो 2 2 कितना हो गया, 4, इसको जोड़ लेंगे। ठीक, और थोड़ा यहाँ गैप करना, जगह छोड़ना, क्योंकि अभी अंक और हमको सॉल्व करना है आगे।
अब ये यहाँ घटाएंगे, ठीक। तो घटाएंगे तो कितना ऊपर से नीचे जाएगा, घटेगा तो 4 में से 4 जाएगा तो कट हो, जैसे भाग में होता है काट देते हैं, ठीक। अब उतारेंगे 0 और 8, क्या उतारेंगे 0 और 8। अब यहाँ यहाँ क्या है 4 है, ठीक। कितना है 4। अब देखो यहाँ है 0 और 8, तो क्या मानोगे 8 ही तो मानोगे। अब जी किसी भी अंक के अगर आगे 0 बढ़ा दोगे तो जो होगा अंक यहाँ जो होगा वो 8 ही माना जाएगा। अगर 1 होता तो 1 ही माना जाएगा। अब 8 के आगे हम कितना भी अंक बढ़ा देंगे तो उसको क्या माना जाएगा 8 ही माना जाएगा। अब अगर 8 के आगे कितना भी 0 बढ़ा देंगे तो 8 ही माना जाएगा, ठीक। किसी भी अंक के आगे अगर बढ़ा दोगे तो वही अंक माना जाएगा, ठीक। अब कितना है यहाँ 8 है, अब 4 है यहाँ। अब 4 के पीछे कितना रख के गुणा कराए, अगर 4 के पीछे 1 रख रहे हो तो 1 से रख कर 1 ही से गुणा कराओगे। तो अगर गुणा करा रहे हो तो कितना आ रहा है तो 41 आएगा, ठीक। अब जो आ रहा है 41 हर वक्त जो गुणा करके आए, जैसे भाग में होता है, भाग में जब भाग देते हैं या तो भाग जिससे गुणा कराते हैं और जिससे जितना पहाड़ा पड़ता है या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। अब यहाँ 41 आया तो 8 से क्या है बड़ा है तो नहीं जाएगा, ठीक। या तो उसके बराबर हो या उससे क्या हो छोटा हो, ठीक। समझे, क्या हो या तो उससे छोटा हो या उससे क्या हो बराबर में हो। ध्यान में रहना चाहिए, अधिक कभी ना हो। भाग विधि यही, जैसे भाग में दिया जाता है ऐसे भाग विधि यहाँ भी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे नहीं जाएगा, ठीक। 1 रख रहे हैं तो अब 1 से छोटा 0, अब 0 से गुणा कराएंगे सब 0 हो जाएगा तो ये नहीं जाएगा। तो हम ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऊपर वाला भी उतार लेंगे। जैसे क्या करते हैं भाग में क्या करते हैं उतार लेते हैं, जब 2 अंक उतरेगा तो ऊपर क्या बढ़ता है 0, तो यहाँ 2 0, यहाँ 2 अंक नहीं है 2 जोड़ा उतर रहा है, ठीक। तो जब 2 जोड़ा उतरेगा वर्ग स्क्वायर में तो ऊपर एक क्या बढ़ेगा 0, तो क्या बढ़ेगा यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, ठीक। अब देखो, अब यहाँ कितना हो गया 804, ये 0 नहीं माना जाएगा, कितना हो गया 804। अब यहाँ 40 हो गया, कितना हो गया 40। 40 के पीछे अगर 1 रख के 1 से गुणा करा रहे हैं तो कितना आएगा तो आपका 401 ही आएगा। लेकिन यहाँ 800 कितना है 4 है तो अभी छोटा हो जा रहा। और रख लो, अगर 4 के पीछे 40 के पीछे 2 रख के 2 से गुणा करा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब हमारा कितना, हम कितना बार जाएंगे 2 बार, कितना बार जाएंगे 2 बार जाएंगे, ठीक। कितना बार जाएंगे 2 बार, ठीक। अब 2 बार गए हैं तो 2 यहाँ रख के क्या करेंगे जोड़ेंगे, और 2 से जब गुणा कराएं 2 रख के तो यही आया था, ठीक। ये कट गया, ऊपर भी 2 बढ़ाएंगे। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये पीछे 2 जुड़ा है 2 में तो 4 हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखा जाता है क्या आपका जो आया है स्क्वायर रूट कितना आया 202 आया, ठीक। जो यहाँ आया है ऊपर वाला जो आया है, ऊपर वाला हरदम नीचे वाला जो होता है ऊपर वाले से हरदम दुगना होगा। ये तौला जाता है, क्या होगा हर वक्त जो नीचे वाला रहेगा ऊपर वाले से दुगना होगा। जैसे 200 कितना है 202, 2 से 2 में 2 का गुणा कराओगे तो आपका यही आएगा ना 404। तो मतलब आपका जो 202 आया वो आपका राइट है। अगर यहाँ दुगना नहीं हुआ तो आपका आंसर जो आया स्क्वायर रूट वो गलत है। क्या है गलत है, ध्यान में रहना। सबसे बड़ी ध्यान, अगर आंसर आया तो सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। क्या आपका तौल माप एकदम बराबर है। हाँ, ये जो गुणा करने पर दुगना हुआ है जो 4, वो नीचे से ऊपर वाले से जो 2 गुना हुआ है नीचे वो मेन होता है, ठीक। हर वक्त जो आएगा स्क्वायर रूट, हर वक्त स्क्वायर रूट क्या होगा नीचे वाले से, मतलब नीचे वाला जो रहेगा स्क्वायर रूट से दुगना रहेगा, ठीक। तो आपका यही आंसर है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक। क्या दे रहा हूँ देखो, जैसे मान लो मैंने दिया, कितना दे दूँ, चलो 16,16,04, ठीक। कितना दिया, 1,61,604। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और भी कौन सा विधि, भाग विधि द्वारा निकालेंगे, ठीक। कौन सी विधि, भाग विधि। हमने बताया है क्या करना है, जोड़ा बनाना है, ठीक। तो हम लोग का जोड़ा परफेक्ट बना है, 16,16,04, ठीक। 3 जोड़ा बनाए, तो 16 किसके वर्ग के करीब में है, तो आप लोग को पता होगा कि 16 4 के करीब में है, तो 4, ठीक। तो हम कितना रखेंगे, 4 रख के 4 से गुणा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। 16 में से 16 जाएगा, कट जाएगा, और ये जोड़ेंगे 8 हो गया, ठीक। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब उतारेंगे 16, ठीक। तो हमने बताया 8 यहाँ आया है, ठीक। 8 के पीछे कितना रख दें कि 16 आ जाए। अगर 1 रखना है, 1 से रख के, अगर 1 रख के 1 से गुणा कराएंगे तो आप लोगों को पता है कि 81 क्या हो जाएगा, 16 से बड़ा, तो ये नहीं होगा। या तो 16 के बराबर हो या 16 से कम हो, नहीं होगा। तो हमने क्या बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे, एक जोड़ा और उतारेंगे। जब ये 2 जोड़ा उतरेगा तो ऊपर एक क्या बढ़ेगा, 0। क्या बढ़ेगा, 0, ठीक। क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक। तो हम लो 0 ऊपर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। अब यहाँ कितना रखेंगे, अब हम डायरेक्ट रखेंगे 2, 2 रख के 2 से गुणा कराएंगे, तो आपका आंसर आ गया, इतना ही आया, ठीक। 2 8 16, सॉरी, तो 1604 आ गया। मतलब 2 रख के 2 से गुणा कराएंगे, ठीक। 2 रख के 2 से गुणा कराएंगे, ठीक। 2 रख के 2 से गुणा कराएंगे तो 1604 आपका आया था, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऊपर भी 2 बढ़ाएंगे, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। हमने बताया नीचे जो आएगा ऊपर वाले से दुगना होगा। देखो 402 में अगर 2 से गुणा करा दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा 804। तो आपका ये जो आया है, कितना जो आया है आपका एकदम परफेक्ट है, 200 402। 1,61,604 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 402। तो आपका यही आपका आंसर है, ठीक। समझे, यही आपका क्या है, आंसर है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। अगला दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं कितना, तीसरा, ठीक। तीसरा जैसे 25, 40, 16, 2,54,016 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक। कितना होगा, चलो निकाल के हम बताते हैं कितना होगा। अभी धीरे धीरे आप लोग एकदम आराम से सीख जाएंगे। हमने क्या बताया पहले कि पीछे से क्या करना है, जोड़ा बनाना है, ठीक। जोड़ा बना लो। अब 25 किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग के बराबर, 5 के वर्ग के बराबर, ठीक। किसके वर्ग के बराबर, 5 के वर्ग के बराबर, 5 25, ठीक। ये कट गया और ये उतरेगा 5 5 10, ठीक। अब उतारेंगे 40, तो क्या 40 आया यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ पर बताया ना कि 10 के पीछे कितना रख दें, कितना रख के गुणा करा दें कि 40 आ जाए, तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर 10 के पीछे 1 रख के 1 से गुणा कराएंगे तो 101 हो जाएगा, तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या बताएं कि जब नहीं हो रहा है
कम पड़ जा रहा है तो एक और जोड़ा उतारेंगे। जब एक और जोड़ा उतारेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ऊपर नीचे क्या बढ़ जाएगा, जीरो। अब देखो, अब कितना रखेंगे 100 के पीछे। अगर 3 रख के 3 से गुणा करा रहे हैं तो 3 तिरिका 9, 0 0 3, तब 3009 है आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 4016 से कम पड़ जा रहा है। तो हम और बढ़ाएंगे, 3 के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 रख के 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या होगा, 4 रख के 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 4016 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये कट गया तो 4 4 8 0 0 1। ठीक, अब देखोगे ऊपर वाला जो है नीचे वाले से 2 गुना कम है और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले से 2 गुना अधिक है। तो आपका जो आंसर आया 504, वही आपका रूट है, यही आपका आंसर है। ठीक, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, हमको विश्वास हो रहा है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो। मुझे पता चल रहा है कि आप लोग एक दिन अच्छे से और सीख जाओगे जब धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन चौथा दे रहा हूँ, 12100। इसका निकाल के बताना कितना आएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना कितना आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, पाँचवा। कितना दे रहा हूँ, पाँचवा। पाँचवा आपका जैसे दे रहा हूँ 19,000 नहीं, 19,71,36। क्या, 1,97,136। ठीक, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 19,71,36। ठीक, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, पीछे से हम बनाएंगे जोड़ा। ठीक, तो देखोगे 19 किसके वर्ग के करीब में है, 3 का क्या होगा, 3 का आपका 3 का वर्ग क्या होता है, 3 3 का 9 होता है। ठीक, कम पड़ जा रहा है। 4 का क्या होगा, 4 चौक 16, कम पड़ जा रहा है। 5 का 5 25, ज़्यादा हो जा रहा है। तो मतलब हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हर वक्त कितना रखेंगे, कम ही रखेंगे। तो कम पर 19 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो 16 रखेंगे, 4 का वर्ग। ठीक, 5 का वर्ग नहीं रखेंगे, तो कितना रखेंगे, 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या हो, 4 का वर्ग मेरा क्या होता है, 16। ठीक, 4 रख के 4 जोड़ लो, 4 4 8, यहाँ घटाओगे तो हो जाएगा आपका 3। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा। और 7 एक जोड़ा उतार लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे तो 300 कितना हुआ, 71 हुआ ना। अब यहाँ कितना रख के गुणा करा दें कि कितना 8 के पीछे कितना रख के गुणा करा दें कि 371 आ जाए। जैसे मान लो हमने रखा क्या, 8 के पीछे 1 रख के गुणा कराएंगे तो 81 हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा 371 से। ठीक, चलो 2 रख के गुणा करा रहा हूँ, 2 दूना 4, 2 8 16, अभी भी कम पड़ रहा है 371 से। ठीक, तो हम कितना रखेंगे, 371, तो हम रखेंगे 4। ठीक, 4 चौक 16, 4 8 32। ठीक, 32 और ये 33, 336 कुछ करीब में आया है। चलो 5 भी रख के देख रहे हैं, 5 रख के करेंगे 5 25, 5 8 40, 2 42, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, कितना रखेंगे, तब हम यहाँ पर 5 के जगह 4 रखेंगे। ठीक, 4 चौक 16, 1 4 8 32 1 33, मतलब कितना हुआ,
4 बार जाना है, 4 बार में कितना है 336 आया। ठीक, कितना आया 336। ठीक, कितना आया 336। अब 4 रख के जोड़ लेंगे, 4 4 8 और ये 8 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर उतारेंगे पीछे क्या 36। ठीक, यहाँ थोड़ा कम जगह पड़ रहा है, चलो अभी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम इसके पीछे 88 के पीछे कितना रख के गुणा करा दें कि मेरा 25,300 2536 आ जाए। तो चलो 4 रख के गुणा करा रहा हूँ। ठीक, 4 चौक 16, 1 4 8 32, 1 39, 3 4 8 32 और 8 चौक 32 और 3 कहीं गलत हुआ है, यहाँ गलत हुआ घटाने में, आई एम सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ है। यहाँ पर हुआ था 5, यहाँ पर होगा 3। ठीक, फिर 36, तो 3536। अगर 88 के पीछे 4 रख के 4 से गुणा कराएंगे, 4 चौक 16, 4 8 32 33, 3 बचा, 4 8 32 और 3 35, मतलब 8, 4 ही रखेंगे। ठीक, 4 रख के 4 से गुणा कराएंगे, 35 और 36 आपका आ जाएगा। ठीक, 35 36 आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये कट जाएगा और ये जोड़ोगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखोगे ऊपर 444 है, नीचे 888, मतलब दुगना है, तो ये आपका आंसर राइट है। ठीक, क्या है आपका आंसर करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन जैसे दे रहा हूँ, छठा मान लो चलो दे रहा हूँ 11,0809, 1,10,889, यही आपको निकालना है। तो हम ही खुद निकालेंगे, आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, तो निकाल के दिखा रहा हूँ कितना होगा। थोड़ा सा स्पेस दे दो जगह, कितना है 11,0889, इसका हम निकाल के दिखा रहे हैं। 11,0889 हम पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो 11,0889 ये इसका वो बना जोड़ा, तो आगे क्या आया 11, तो 11 किसके वर्ग के करीब में, 3 तिरिका 9, कम पड़ रहा है, चलो 4 देख लो, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 ही रख के गुणा कराएंगे, 3 ही। ठीक, 3 के वर्ग के करीब में, 3 तिरिका 9, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ घटाएंगे 2, अब फिर उतारेंगे 0 और 8। अब यहाँ 6 के पीछे कितना रख के गुणा करा दें कि मेरा 208 आ जाए। मान लो 6 के पीछे हमने रखा 4, 4 रख के 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, 1 4 6 चौक 24 से 25, मतलब ज़्यादा हो जा रहा, 256 जो आया 208 से ज़्यादा हो जा रहा, ज़्यादा ना होने पाए, हमने बताया कम ही रहे, तो 4 की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, 3 तिरिका 9 और 3 छक 18, मतलब कितना होगा 189, कितना होगा 189। ठीक, 3 रख के 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 10 था, तो यहाँ 9 बचा, 1 हो गया, घट गया। अब उतारेंगे
कितना हो गया 1989। ठीक, अब यहाँ कितना रख के गुणा करा दें कि इतना आ जाए। 66 के पीछे कितना रख के गुणा करा दें कि मेरा 1989 आ जाए। तो 3 रख के 3 से गुणा, 3 3 का 9, 3 6 18, 3 6 18 1 19 मतलब 33। ठीक, 3 ही रख के गुणा कराएंगे, कितना 3 रख के गुणा करा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 1989, ये मेरा आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, तो 3 3 कितना हो गया 6 6, ये जोड़ लेंगे तो जो 333 से दुगुना कितना होगा 666। तो आपका आंसर सही है, कितना आया 333, कितना हुआ 333। ठीक, अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दशमलव पे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगा कर बताना। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां, कमेंट करके बताना कितना आएगा। जैसे हो गया 10,000 का, बनाकर बताना कितना आएगा। फिर हो गया जैसे मेरा हो गया 15,129 का, कमेंट करके प्लीज़ बताना कितना आएगा इसका आंसर। अगला वीडियो होगा दशमलव पर, मतलब दशमलव का रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक, उसके बारे में बताएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो।